आज आराम का दिन है। कल भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई उसकी बाज़गश्त अब तक जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग तनकीद का हदफ बना रहे हैं। कह रहे हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऑपरेशन क्लीन अप होगा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपने उन मुशीरों को घर का रास्ता दिखाएंगे कि जिनके गलत मशवरों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस हाल को पहुंची है। बहरहाल अभी भी पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं। कल पाकिस्तान की टीम जो है वो श्रीलंका के मध्य मुकाबल होगी अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में। पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेज होगा कि पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले और श्रीलंका की टीम जो है वो अबू धाबी में मैचेस खेल चुकी है। अबू धाबी में सख्त गर्मी थी, हब्स था जो गुज़िश्ता मैच हुआ, तो उसको देखते हुए क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आप को इस कंडीशन से हम आहंग करने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। मोरल डाउन है पाकिस्तान का जिस अंदाज से उसे एक हफ्ते में भारत के हाथों दूसरी शिकस्त हुई। उस शिकस्त के हवाले से भी बात करेंगे और कल का जो मैच है उसके हवाले से भी बात करेंगे जो होने जा रहा है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के। दोनों टीमों के दरमियान क्या फ़र्क नज़र आता है। श्रीलंका की टीम नाकाबिले शिकस्त रही लीग मैचेस में, उसने अपने 3 लीग मैचेस जीते, उसने हराया हांगकांग, चाइना की टीम को, अफगानिस्तान की टीम को, बांग्लादेश की टीम को, लेकिन फिर उसके बाद सुपर 4 के पहले मैच में श्रीलंका को बांग्लादेश ने शिकस्त दी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर। आमिर, आज तो आराम का दिन है लेकिन अभी तक बाज़गश्त तो जारी है। पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई, ख़ासतौर पर भारत के हाथों शिकस्त जो है, लोग उसको कबूल नहीं करते। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम का मोरल कितना डाउन होगा उस शिकस्त की वजह से? देखिए, मोरल तो डाउन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो अपने आप को उठाते हैं क्योंकि अभी तक टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप अभी भी फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, अगर आप दोनों अगले मैचेस जीतते हैं, इसका मतलब है अगर आप दोनों मैचेस जीतते हैं फिर भारत से होगा मुकाबला, तो भारत भी फाइनल। श्रीलंका जो है वो पीछे रह जाएगी क्योंकि वो 2 मैचेस हार चुके होंगे। फिर आपकी जो टाई है वो जाके फिर बांग्लादेश के साथ पड़ने के चांसेस हैं नेट रन रेट, या अगर आप उनको हरा देते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। सो आई थिंक इनको अपने आप को लिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, आप इंडिया से हार गए, आप नंबर 8 टीम है, वो नंबर 1 टीम है, फ़र्क तो है। अब इस फ़र्क को मिटाने के लिए आपको चीज़ें सोचनी है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं कल जो श्रीलंका का और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है? श्रीलंका को बांग्लादेश ने हराया, हालांकि श्रीलंका ने लीग मैचेस में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से बांग्लादेश ने उनको हराया, हृदय की बैटिंग, उसके अलावा सैफ हुसैन की बैटिंग, तो लग यही रहा है कि श्रीलंका की टीम एक ज़ख्मी शेर की मानंद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेगी। कंडीशन से वो हम आहंग है क्योंकि अबू धाबी में मैचेस खेल चुके हैं। तो आप समझते हैं इस मैच में श्रीलंका को पाकिस्तान पर थोड़ी सी बरतरी हासिल होगी क्योंकि पाकिस्तान भारत से हार कर आ रहा है? देखिए, अगर इस तरह देख रहे हैं तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारी भी तो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। सही है, मैच हार गए, हमने 170 रन किए अगेंस्ट इंडिया, बेस्ट टीम थी, और अगर वो कैच हो जाता नवाज वाला 9 रन पे या 40 रन पे वो कैच हो जाता अभिषेक का, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। तो दोनों टीमें हारी हुई हैं, दोनों टीमें बेहतर क्रिकेट खेले, ये दिखेगा, हमें लग रहा है ऐसा। और पाकिस्तान टीम ने जो इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग में स्पेशली किया, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। टफ कंडीशंस थी, पहले बैटिंग आ गई, आपने अच्छा स्कोर टोटल किया, अनफॉर्चुनेट आप मैच हार गए। सही है, कोई ऐसा कोई खास स्पेल नहीं लगा, मगर कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमें एक पेज पे है, किसी को एज कोई नहीं है। अगर एज है तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। लेकिन अगर आमिर श्रीलंका की एशिया कप में परफॉर्मेंस देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका 6 विकेटों से जीता, 139 रन से उन्होंने बांग्लादेश ने किए, 140 श्रीलंका ने कर लिए। फिर हांगकांग के खिलाफ, हांगकांग चाइना के खिलाफ श्रीलंका 4 विकेटों से जीता, फिर श्रीलंका 6 विकेटों से अफगानिस्तान के खिलाफ जीता, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेटों से हारा। जो तीनों मैच जीता है श्रीलंका, हदफ के ताक़ुब में जीता है। तो आप क्या समझते हैं, अबू धाबी का शेख ज़ैद स्टेडियम बिल्कुल ओपन है, उस स्टेडियम में जिस तरह से दुबई का ये फायर ऑफ रिंग कहलाता है ना, ये रिंग ऑफ फायर, तो अब इस स्टेडियम से वो डिफरेंट है। वहाँ क्या आप कंडीशंस देखिए, वहाँ पे पिच बहुत ही बेहतर है, और जिस तरह खुर्रम ने कहा कि पाकिस्तान के
बैटर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट इंडिया अंडर प्रेशर। तो ये कॉन्फिडेंस अब आपको इनको अगले मैच में लेके जाना चाहिए। श्रीलंका जो है कोई आसान हरीफ नहीं है, उन्होंने तीनों मैच अपने ग्रुप के जीते। जो लास्ट मैच वो बांग्लादेश के खिलाफ हारे, आई थिंक उनके कैप्टन की बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक थी जब उन्होंने कमेंडो मेंडिस को ओवर दे दिया, उस मौके के ऊपर ओवर दिया जहाँ पे मैच फंसा हुआ था। 17 रन दिए थे उन्होंने, सारा प्रेशर जो है वो ऑफ कर दिया जब उस ओवर में काफी ज्यादा रन्स बन गए। तो आई थिंक वो मिस्टेक उनके लिए काफी ज्यादा कॉस्टली साबित हुई। लेकिन मैं समझता हूं उनके फास्ट बॉलर्स दुबई में आपको स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे। और हमारे भी जो तेज बॉलर्स हैं उनको यहाँ पे जो है अपने स्पेल्स को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो 18 मैचेस हुए हैं उनमें से 13 मैचेस श्रीलंकन टीम जीती है, पाकिस्तान 5 मैच जीता है। ओवरऑल अगर आप स्टैट्स पे नजर डालें एशिया कप के, और इन स्टैट्स की रोशनी में तो श्रीलंका को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है। 2022 का एशिया कप जो है वो श्रीलंकन टीम जीती थी दर्शन शनाका की कप्तानी में। तो आप समझते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड पे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड श्रीलंका का बड़ा अच्छा है पाकिस्तान का। नहीं, देखा जाए तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, 13 और 5 में बहुत फर्क है। मगर वही वाली बात है, ऑन द स्पॉट दोनों टीमों ने एक जैसी क्रिकेट खेली लास्ट मैचों में, मगर पाकिस्तान को एडवांटेज है, एक टफ ओपोनेंट के खिलाफ एक अच्छी फाइट की। और आप वहाँ खासतौर जो आपका मेन शोबा फेल हो रहा था बैटिंग, उसमें आपने 170 रन किए। वहां से कॉन्फिडेंस, जिस तरह आमिर भाई कह रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा इस मैच में। और थोड़ी सी फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, प्लेइंग 11 अच्छी डिसाइड करें। खुदारा बिल्कुल नहीं थी। किसने कहा अच्छी थी? अच्छी होती रिजल्ट चेंज नहीं होते। कौन बाहर होगा? नहीं, आप मुझे बताए ना, हसन नवाज को आपने कैसे बाहर कर दिया? 4 नंबर पे बेहतरीन प्लेयर है, आपने उसको 4 से नीचे छोड़ा, आपने टीम से ही बाहर कर दिया। कप्तान किस नंबर पे जाएगा? भाई कप्तान की जगह ही नहीं बन रही, मैं तो बोल रहा हूँ कप्तान की जगह नहीं बन रही। अच्छा, फिलहाल वक्त तो नहीं बन रही। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है, नवाज को आपने लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई, भाई आप ड्रॉप कर दो ऐसे प्लेयर को जो आपको बॉलिंग के लिए खेल रहा है ना, आप 1 ओवर नहीं करा रहे। तो आप समझते हैं ये कोई रीजन कप्तानी कर सकते हैं? देखें फकर जमान हो या शाहीन हो, मैं तो बोल रहा बना दो भाई, स्टेप डाउन कर दो ना भाई। ये कब जरूरी है, पाकिस्तान टीम की चीज जरूरी है। कप्तान तो कोई अनाउंस ही नहीं किया ना। अरे मैं बात कर रहा हूँ शाहीन को या फकर को, वो खुद बोल दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये बोल सकता है ना भाई, मैं इस प्लेइंग 11 में मेरी जगह नहीं बन रही, मैं तो नहीं खेलता। क्यों? उनकी वजह से काफी चीजें चेंज हो रही है ना। आप हसन नवाज बाहर बैठने वाला प्लेयर है, आप बताएं आमिर भाई, आप मुझे बता दें, हसन नवाज बाहर बैठने वाला प्लेयर है। पाकिस्तान के कल्चर में कहा है कि कोई खुद कह दे कि इतना नहीं, तो दिलेरी दिखानी पड़ेगी ना पाकिस्तान टीम के लिए। अगर आप मुखलिस हो, ये उसकी बात हो रही है, वो कोई पर्सनल बात नहीं हो रही है। नहीं है, चलो भाई आपकी मर्जी, मगर भाई उसके बाद भी प्लेइंग 11 अच्छी हो सकती है। आपने हुसैन तलत को इतना इंपॉर्टेंट मैच खिला दिया, वो गरीब के ऊपर आलू आ गया सारा। क्या आपने आए थे आप? ये आपने क्या किया? आपने आगे 4 ओवर स्लो खेल दिया, 10 का एवरेज जो 8 की एवरेज पे लिया है। उसको ट्राई नेशन का एक भी मैच नहीं खिलाया। अब ये ना इतना अगर आपका वो रिलायबल प्लेयर था तो आपने एक ही मैच, इसको टॉप 4 में आने के बाद ही पहला मैच खिलाना था। आप भाई पहले मैच से खिलाते ना आप उसको। आपने बेसिकली तलवार चला दी उसके ऊपर बीच में रख के। आपने बैटिंग ऑर्डर में उसको भेजना, भाई नवाज को भेज देते आप खुद आ जाते। आप जब आए आप तब भी गलत आए थे अपने उस नंबर पे, 4-5 ओवर रहेगा तो आप आगे बैट पहन के। आमिर आपकी क्या राय है? खुर्रम देखिए, आप अगर आप पिछला मैच देखें तो मैं काफ़ी अरसे से यही कहता आ रहा हूँ, पावर प्ले जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर रन्स भी किए हों, विकेटें भी ना गिरी हों, तो ऑपोजिशन प्रेशर में आता है। लेकिन मैच जो है वो आप अपने काबू में करते हो मिडिल ओवर्स अच्छे खेल के। हमने 10 ओवर में 91 रन किए हुए थे और हमारा मेरा ख्याल है एक खिलाड़ी आउट था। अगले हम लोगों ने 10 ओवर्स में कितना स्कोर किया? 80। ये भी फ़हीम अशरफ की आखिरी 8 गेंदों पे 20 रन, 8 गेंदों पे 20 रन। आपने आपके हुसैन तलत, उसके बाद सलमान अली आगा, फिर नवाज और फ़हीम अशरफ, इन्होंने 41 गेंदों के ऊपर 77 रन किए। और उसमें से अगर आप 8 गेंदों के ऊपर 20 रन निकाल दें, आपने 57 रन जो हैं वो 33 गेंदों के ऊपर किए इतनी अच्छी पोजीशन में आने के बाद। तो आई थिंक मिस्टेक तो हुई है कहीं ना कहीं वहां पे। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी। आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि हुसैन तलत पहला मैच खेल रहा है, इस वक्त बच्चा है, वो अपने आप को उसने इंडिया के अगेंस्ट एग्जैक्टली उसने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। बड़े अरसे बाद उसको मौका मिल रहा है,
तो ये कहीं चाह के गेंद थोड़े से ज़ाया ना कर दे। इसका कॉन्फिडेंस बचाने के लिए हम रोक लेते हैं, नवाज को भेज देते हैं, फहीम अशरफ को भेज देते हैं, ऐसा नहीं किया, हारिस को भेज देना। हारिस को कहते हैं ना, खुद कप्तान बोलते कहता है कि नहीं, ऊपर आप ही थे ना, आपने ही बोला था कि भाई उसको अपना नंबर से वो सेक्रीफाई कर रहा, भाई आप भेज देते, आपको नहीं आना चाहिए था। हम उसके खिलाफ नहीं, मगर उसने डिसीजन गलत लिए हैं। आपने मेन बॉलर खेल रहा है नवाज अबरार के साथ, एक और नहीं कराया आपने यार। कुछ तो कोई लॉजिक होगी ना, मेरे तो समझ नहीं आया उसने ओवर क्यों नहीं किया। दूसरी बात, जब आपने खुद आने का फैसला किया, आप उस टाइम नवाज को भेज सकते थे, आपने नहीं भेजा। हुसैन तलत की जगह आपको लेफ्टी भेजना था ना, आप नवाज को भेज देते, फहीम अशरफ को भेज देते। भाई 6 ओवर तो रह गए थे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले ब्रेक का वक्त हो गया, ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल, आमिर सोहेल और खुरम मंजूर के साथ ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।